लास्ट के जब 15 से 20 दिन बचे हुए होते हैं उस टाइम हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, जिसके वजह से हम बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अभी हम लोग अपने आप को काम नहीं रख पाते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि हम सिलेबस किस जगह से कंप्लीट करना स्टार्ट करें, कैसे रिवीजन करना स्टार्ट करें। सो बेसिकली मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये 15 से 20 दिन को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, प्रोडक्टिव बनाना है, जिससे आप इस बार री-नीट 2026 में सिलेक्शंस लेके आ पाओ। तो बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और मुझे पता नहीं होता था कि लास्ट के 15 से 20 दिन में क्या पढ़ें, कैसे रिवाइज करें, कैसे अपने आप को बेस्ट परफॉर्मर बनाएं, जिसके वजह से मैं पूरा साल तो पढ़ता था बट लास्ट के 20 दिनों में 15 दिनों में मैं पैनिक कर जाता था और पूरा सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पाता था स्मार्ट वे से, जिसके वजह से मेरा 3 बार सिलेक्शंस नहीं हुआ। और जिस साल मैंने सिलेक्शंस ली उस साल मैंने ये बस 10 पॉइंट को फॉलो की और उसके दम पे आज मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। सो अगर आप भी चाहते हो री-नीट 2026 में सिलेक्शंस लेना देन ये 10 पॉइंट को गलती से भी स्किप मत करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है वरना आप पछताओगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, आज से आपको जितने भी टेस्ट देने हैं सारे 2.5 आवर्स में देने हैं, ना कि एनटीए का जो टाइमिंग है 3 आवर्स 15 मिनट उसमें देने हैं। बिकॉज अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और टॉपर के लिस्ट में आना चाहते हो देन ये टेक्निक आपको अप्लाई करनी होगी, क्योंकि टॉपर्स 2 घंटे में या 2 घंटा 15 मिनट या 2.5 घंटे मैक्सिमम लेते हैं पूरा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। हाँ, बेसिकली अगर पेपर टफ आया तो 10 से 15 क्वेश्चन में टॉपर्स भी फंसते हैं और वो लास्ट में बनाते हैं, अंतिम में जब सारा पेपर खत्म हो जाता है तो। सो अगर आप अभी से अपना हैबिट बनाओगे 2.5 आवर्स में पूरा पेपर को कंप्लीट करने का देन इससे आपको इमेंस बेनिफिट मिलेगी। फर्स्ट, आपको पेपर रिव्यू करने की समय मिल जाएगी। सेकेंड, आपका जो माइंड है वो पीसफुल रहेगी, काम रहेगी और आप गोला को अच्छा से भर पाओगे। थर्ड, आप जितने भी सिली मिस्टेक्स किए होंगे पूरा पेपर में उसको आपको रिव्यू करने का मौका मिलेगा, उसको आपको फिर से सुधारने के लिए समय मिल जाएगा, जिससे आप डेफिनेटली 20 से 30 मार्क्स इंक्रीज कर ले जाओगे और यही 30 मार्क्स आपको टॉप 5000 रैंक ला के देगी। सो अप्लाई दिस टेक्निक फ्रॉम टुडे। पॉइंट नंबर सेकेंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरा का पूरा गेम चेंज कर सकती है आपकी प्रिपरेशन का। तो अभी से आपको लगभग 4 से 5 टेस्ट रात में 9 PM से स्टार्ट करनी है देने के लिए, यानी कि 2.5 घंटे लेनी है। 11:30 बजे आपको पूरा पेपर को कंप्लीट कर देनी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ करने के लिए, इससे बेसिकली आपका जो ब्रेन है, जो सोने का समय है, वहाँ पे अगर एक्टिव रहेगा तो सोचो एग्जाम हॉल में जब 2 से 5 सारे बच्चे एक्टिव रहेंगे तो उनसे भी ज़्यादा आप पावरफुली एक्टिव रहोगे उस टाइम पे। बेसिकली आप ज़्यादा कॉन्शियस रहोगे, आपका जो दिमाग है वो बहुत ही अच्छा से काम करेगा। सो सरप्राइज टेस्ट दो और अपना प्रिपरेशन का गेम चेंज कर दो। अभी मान लो आपके 5000 रैंक आ रहे ना, तो री-नीट 2026 देने के बाद आपका रैंक जो है वो टॉप 1000 के लिस्ट में भी आ सकता है अगर आप इस टेक्निक को अप्लाई करोगे तो। सो बेसिकली अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ मैं कौन। तो माई सेल्फ श्याम नंदन कुमार यादव, करंटली अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज SBMCH। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें हम कहाँ से बता रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें का प्रैक्टिस मैंने की है और मेरे साथ बहुत सारे दोस्त पढ़ते थे जो कि एम्स में गए, BMMC में गए, इंडिया के जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं वहाँ पे पढ़ रहे हैं, बट मैं ही थोड़ा पीछे रह गया ड्यू टू डिफरेंट रीजन, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। फिलहाल अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 3। तो इसमें आपको डेली 10 मिस्टेक्स लिखने हैं। तो मान लो आपने 15 दिन तक हर एक सब्जेक्ट का 10-10 मिस्टेक्स लिखे हैं, तो 150 150 150 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अब जो आपने 450 क्वेश्चंस को कंपाइल किया है, जितने भी आपके मिस्टेक्स हुए हैं 15 दिन में, उन सारे क्वेश्चंस को अगर आप रिवाइज करके चले जाते हो लास्ट के 2-3 दिन पहले नीट एग्जाम से, देन आप फोड़ के आओगे भाई, लिटरली बता रहे हैं, आप बूम करोगे। क्योंकि जो गलतियां आपसे होने वाली रहेगी वो गलतियां को आप सुधार के जाओगे, वो गलतियों को आप देख के जाओगे रिसेंटली। तो नीट एग्जाम जब आप दे रहे होगे उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, क्योंकि आपसे वो भी क्वेश्चन बन रहे होंगे जो आप गलत कर रहे होंगे मॉक टेस्ट में, जिससे आप डेफिनेटली इस एग्जाम को फोड़ के आओगे। सो आज से डेली हर एक सब्जेक्ट में 10 मिस्टेक्स लिखना स्टार्ट करो और रात में सोने से पहले रिवाइज करो। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 4 में, डेली शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करनी है। उठने के तुरंत बाद आपको एक काम जो करनी है वो है शॉर्ट नोट्स का रिवीजन, और सोने से पहले भी आपको शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करनी है। ये आपको 45 मिनट से ज़्यादा नहीं देनी है। टाइमर सेट करो 45 मिनट का, सारे सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। या आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है
देन आप फार्मूला शीट को रिवाइज करना स्टार्ट करो। बट रिवीजन इम्पॉर्टेंट है, वो भी सारे चैप्टर्स का, क्योंकि कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं जो कि आप 10 बार रिवीजन करोगे 11वें बार भूल जाओगे। तो अगर आप मैक्सिमम रिवीजन करके जाओगे तो उस फार्मूला से भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करके आओगे उस दिन। और बेसिकली शॉर्ट नोट्स जो है वो आपका कॉन्फिडेंस को बहुत ही ज़्यादा हाई रखती है, क्योंकि आप मैक्सिमम चैप्टर्स को रिवीजन करते हो मिनिमम टाइम में, जिससे आप कोई भी टॉपिक्स को भूलते नहीं हो। पॉइंट नंबर 5, आज से आपको डेली एनसीईआरटी बायोलॉजी के जितने भी टफ चैप्टर्स हैं, इवोल्यूशंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोलॉजी, ये सारे जितने भी टफ चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन जोर जोर से पढ़ो। सुबह जैसे ही उठते हो सबसे पहले शॉर्ट नोट्स रिवीजन करो, उसके बाद बायोलॉजी बुक उठाओ और रीडिंग मारना स्टार्ट करो लाइन बाय लाइन। इससे आपका जो भी टफ लाइन है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। और एनडीए चाचा तो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे एनसीईआरटी के लाइन से, तो अगर आपको वो एनसीईआरटी लाइन धुंधला धुंधला भी याद आएगा ना, तो उस टाइम आप टिक मार के आ जाओगे। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 6, एनसीईआरटी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के जितने भी रिएक्शंस हैं उनको डेली रिवाइज करो। एक पेज में लिख लो हर एक चैप्टर्स का जितने भी रिएक्शंस है और उसको डेली रिवाइज करो। और ये लिखने में आपको ज़्यादा समय नहीं देनी है, 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको हर एक चैप्टर का हर एक रिएक्शंस को लिखने में, जिससे कि आपको कम समय में उस टाइम आप ज़्यादा टाइम रिवीजन कर पाओगे। क्वेश्चंस वहीं से फ्रेम होने वाले हैं भाई, इससे बाहर क्वेश्चंस फ्रेम नहीं होंगे, गारंटी के साथ बोलता हूँ। पॉइंट नंबर 7, तो अभी तक हमने बहुत सारे पढ़ाई की बातें की, अब मैं बात करूँगा थोड़ा डिफरेंटली, जो कि कोई यूट्यूबर नहीं बात करता है, कोई आपके भैया दीदी नहीं बात करते हैं, बट मैं बात करूँगा इस पर, क्योंकि ये एक बहुत ही बिगेस्ट रोल निभाता है आपका प्रिपरेशन में। तो आपको डेली डीप ब्रीदिंग करनी है, सिंपल करनी है यार। इस तरीके से आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, जिससे कि आपका जो माइंड है बहुत सारे थॉट सोच रहा होगा, वहाँ से एक चीज़ पे फोकस कर पाए, एग्जाम पे या पढ़ाई पे। जब भी आप डिस्ट्रैक्टेड फील करो, ये डीप ब्रीदिंग सिस्टम को जरूर अप्लाई करना। एंड डीप ब्रीदिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, जब भी आप एग्जाम देने जाओ उससे 15 मिनट पहले आपको डीप ब्रीदिंग करनी है 5 मिनट्स का। इससे आपका जितना भी स्ट्रेस हार्मोन है वो कम होगा, आपका जो माइंड इधर उधर भटक रहा होगा, डिस्ट्रैक्टेड होगा, वो एक जगह पे फोकस होगा और आप बेसिकली ज़्यादा कॉन्शियस होगे और आप ज़्यादा अच्छा से क्वेश्चंस को रीड कर पाओगे। तो आपका जो क्वेश्चंस गलत पढ़ने की आदत है वो कम होगी। मैंने भी की थी और आज देखो जीएमसी में है। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 8, डेली पीवाईक्यू सॉल्व करो। कम से कम फिजिक्स का तो डेली सॉल्व करो। अभी तक जितने भी 15 साल 20 साल के पेपर हैं उन सारे पेपर्स को सॉल्व करो, बिना देखे सॉल्व करो। टाइमर लगाओ 45 मिनट का, 50 मिनट का, 60 मिनट का, और कोशिश करो 45 क्वेश्चन सॉल्व करने की, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की, जिससे आपका फिजिक्स में 130 प्लस आने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि जो 120 मार्क्स के क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट से ही उठ करके आएंगे। लगा लो चैलेंज और देख लो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सबको मैच कर लो। 120 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मैच करेंगे पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट से। ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, बट उसी कॉन्सेप्ट से आएंगे। सो रैदर देन इधर उधर भटकने से आपको अभी पीवाईक्यू पे फोकस करनी चाहिए। उन सारे कॉन्सेप्ट को मास्टर करो जितने भी पीवाईक्यू में आए। मैं क्वेश्चंस को मास्टर करने नहीं बोल रहा हूँ, रटने नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को मास्टर करने के लिए। तो फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, खास करके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए ज़रूर फॉलो करनी है अगर आपको समय नहीं है पूरा बायोलॉजी सॉल्व करने का। तो क्योंकि बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वही किंग है, एनसीईआरटी ही किंग है। अगर उस किंग को जीतना है तो एनसीईआरटी के लाइन को मास्टर करो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 9, आपको जितने भी मिस्टेक्स हुए हैं अभी तक, आपने जो भी लिखे हैं उसको डेली रिवाइज करो रात में सोने से पहले। मोस्ट स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो लिख तो लेते हैं मिस्टेक्स को, बट वो सोचते हैं कि मैं एग्जाम से 1-2 दिन पहले रिवाइज करूँगा। नहीं भाई, आपको अभी से उसको 45 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, जो भी समय हो पा रहा है, आप डेली कोशिश करो थोड़ा थोड़ा रिवाइज करने की। इससे आपका वीक एरिया जो है वो मजबूत होगा ना। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट पॉइंट नंबर 10, एनालाइज योर टेस्ट पेपर। अब यहाँ तक बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आएंगे, इस वीडियो में बहुत पहले ही स्किप कर दिए होंगे, तो उनका तो सिलेक्शंस होने से रहा। बट जो बच्चा इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है उसका सिलेक्शंस कंफर्म है।
इससे पता चलता है कि आप एक सीरियस डेडिकेटेड स्टूडेंट हो जो नीट एग्जाम को क्रैक करना चाहता है। बस आप इस लास्ट पॉइंट को अच्छा से फॉलो करना। जितने भी टेस्ट दिए होंगे 10, 15, 20 सारे टेस्ट पेपर को निकालो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सेक्शंस में जाओ। जितने भी क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं, कंफ्यूजन में टिक मारा है, उन सारे क्वेश्चंस का लिस्ट बनाओ और डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो वही सारे क्वेश्चंस। देखना आपका मार्क्स जो अभी है 400 पे, 500 पे, 600 पे, आप 650 तक ले जाओगे। मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को मैंने अप्लाई की है, तब जाके मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ये बात मैं बार बार नहीं बोलूँगा, बस अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब आप एनालाइज करते हो तो आपको पता चलता है मेरा वीक एरियाज कौन है, वीक टॉपिक्स कौन है, तो आप वही सारे टॉपिक्स को रिवाइज करो बार बार, देखना आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। सिंपल सा रूल है, बट इसे कोई फॉलो नहीं करेगा। उनको मज़ा आ रहा है अभी यूट्यूब पे जाके लाइव लेक्चर्स देखने का, लाइव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का, बट अभी दूसरे के हिसाब से नहीं चलना होता भाई। अभी आपको अपने हिसाब से चलना होता है। आपको क्या रिवीजन करना है आपको पता होना चाहिए, आपका क्या वीक एरियाज है आपको पता होना चाहिए। टीचर्स तो 1000 बच्चे को, 10,000 बच्चे को एक साथ पढ़ा रहे होंगे, तो वो सोचेंगे कि कुछ ऐसा चीज़ उठाएंगे जो कि सारे वो 10,000 बच्चों को कॉमन लगे। तो वो कॉमन चीज़ आपको नहीं पढ़नी है ना भाई, आपका अभी एक पर्सनल चीज़ होनी चाहिए कि मुझे यही चीज़ पढ़नी है। सो ये थे 10 पॉइंट। अगर आप ये 10 पॉइंट को अच्छा से फॉलो कर लेते हो देन आप रीनीट 2026 में फोड़ के आने वाले हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अभी और भी अमेजिंग वीडियो आएंगी इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत। भारत को स्वस्थ बनाना है।